नाउ लाइव, हर जुर्म का पर्दाफाश। प्रदेश में होने वाले शादी समारोह में सरकार के द्वारा अब मेहमानों की संख्या 50 तक सीमित कर दी गई है, लेकिन सरकार के इस फैसले से टेंट डीलर्स काफी विरोध प्रदर्शन कर रहा है। और इसी को लेकर हमारे साथ राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसाय समिति को लेकर हमारे साथ मौजूद है अभी अध्यक्ष महामंत्री हमारे साथ मौजूद है, और जयपुर के जो जिला अध्यक्ष है वो भी मौजूद है हमारे साथ टेंट डीलर्स के। तो इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इन्होंने आखिर ये फैसला क्यों लिया है। सरकार की जो 50 तक की मेहमानों की संख्या जो इन्होंने जारी करी है, इसका विरोध प्रदर्शन किस प्रकार से कर रहे हैं, और इन्होंने बयान दिए हैं कि ये सरकार के गैर सरकारी और अर्ध सरकारी जो कार्यक्रम है उनका ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने ये कहा है कि आप सरकार की जो सरकारी है और अर्ध सरकारी कार्यक्रमों का सभी का बहिष्कार कर रहे हैं, तो आपने ये फैसला किस लिए लिया? ये फैसला हमने इसलिए लिया कि सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की, हम सरकार से बराबर 1 महीने से मांग करते आ रहे हैं कि हमारे व्यवसाय को भी, जैसे अन्य व्यवसाय को सरकार ने खोला है, आज सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि जितने भी स्टेडियम है, ऑडिटोरियम है, उसके अंदर वहां पे बैठने की क्षमता का 50% के हिसाब से उन्होंने परमिशन दे दी। जब ऑडिटोरियम को और स्टेडियम के अंदर खेलकूद प्रतियोगिताओं के लिए सभी जगह सरकार ने वहां की जगह के हिसाब से 50% की परमिशन दी है, तो विवाह स्थलों पर ये रोक क्यों? जबकि दूसरी तरफ सरकार एक तरफ 5 स्टार होटल्स के अंदर 25 कमरों से ऊपर जितने भी होटल है उनमें शादी विवाह कराने की पूरी तरीके से अनुमति दे रही है, पर सरकार एक खुले हुए मैदान के अंदर जो गार्डन है 10,000 स्क्वायर फीट से लेके 50,000 स्क्वायर फीट तक के गार्डनों में भी सरकार इस प्रकार की परमिशन नहीं दी। सरकार से हमने बराबर निवेदन किया, बराबर मेमोरेंडम दिया। हमने 28 जून को एक स्टेचू सर्किल पे और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया, उनको हमने हमारी समस्या से अवगत कराया। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि हम आपका मैसेज सीएम तक पहुंचाएंगे। सीएम साहब के रघु शर्मा जी से भी मैं खुद भी मिला। रघु शर्मा जी से जब मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आपको व्यापार की पड़ी है, हमें लोगों की जान की पड़ी है। हमने उनसे एक निवेदन किया कि हमारे व्यापारी भूख से मर रहे हैं, आप उनके लिए भी तो सोचो, वो भी तो जनता ही है, वो जनता से बाहर थोड़ी है इस चीज में। तो उन्होंने कहा हम इस पे विचार करेंगे। पर लास्ट में जो गाइडलाइन आई उसके अंदर सरकार ने 25 आदमियों की अनुमति दी, और 25 आदमियों के लिए सरकार ने अनुमति के लिए एसडीएम को परमिशन दी। एसडीएम साहब बोलते हैं कि डबल डोज जिसने लगा रखी है वैक्सीन की, उन्हीं को परमिशन दी जाए। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जब दुल्हन का भाई अगर उसके डबल डोज नहीं लगी वैक्सीन, तो वो क्या शामिल नहीं हो सकता उसके अंदर? ये कैसा सरकार ने हम लोगों के ऊपर रवैया अपनाया? फिर भी हम बराबर उनको मेमोरेंडम दिए। हम हमारे एमएलए किशनपुर विधानसभा क्षेत्र के अमीन कागजी जी से मिले, मुख्य सचेतक महेश जोशी जी से मिले, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह जी खासीरेवास से भी हमने बराबर संपर्क किया। हम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी से मिले, उन्होंने कहा ये मैटर राज्य सरकार का है, आप उनसे बात करें। जब हमने रघु शर्मा जी से मिले, सभी मंत्रियों से हमने संपर्क किया, पर सरकार ने जब हमारी नहीं सुनी, लास्ट में हमने फैसला लिया। फिर हमने 7 दिन का मतलब उपवास कार्यक्रम रखा, वो भी हमने जीडी गार्डन में वो कार्यक्रम रखा। एक दिन हमने सरकार को सद्बुद्धि यज्ञ का भी कार्यक्रम रखा। सरकार को सीएम हाउस के अंदर हमने पोस्ट कार्ड लिख लिख के भिजवाए। ये सब कार्य करने के बाद भी जब सरकार ने नहीं सुनी, अंत में हमको ये फैसला लेना पड़ा कि हम सरकार के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी व राजनीतिक पार्टियों का हम टेंट की किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं देंगे और इनका बहिष्कार करते हैं। हम आने वाले सरकार का कोई भी कार्यक्रम होगा उसमें पूरे राजस्थान के अंदर कहीं पे भी टेंट नहीं लगाए जाएंगे। हमारा संगठन पूरा राजस्थान का एकजुट संगठन है और सभी जिलों में कहीं पे भी सरकार को टेंट उपलब्ध नहीं होगा। सर, आपका ये कहना है कि जो सरकार है वो 50 तक की संख्या सीमित करी है, लेकिन इसको थोड़ा बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन आप लोगों का ये भी बयान दिया गया है कि 200 पड़ोसी राज्यों के अंदर 200 संख्या में शादी समारोह में लोग शामिल हो रहे हैं, तो ज्यादा वरीयता लोग वहां जाकर शादी करने को कह रहे हैं।
बिल्कुल ऐसा हो रहा है। हमारे यहाँ राजस्थान से जो पड़ोसी राज्य हैं जैसे कि हरियाणा है, गुजरात है, एमपी है, यहाँ हमारे राजस्थान का सारा बिजनेस वहाँ ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि वहाँ 200 से ज़्यादा लोगों की अनुमति है। तो सारा हमारे यहाँ से छोटे छोटे सिरोही है, उदयपुर है, यहाँ का तो सारा बिजनेस ही उधर अहमदाबाद की तरफ चला गया है। और गांव की तो स्थिति ये है कि गांव के अंदर सारे टेंट हाउस वालों के 50 लोगों की वजह से बिल्कुल काम नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने अपना 1.5 साल से दुकान बंद पड़ी है। इस वजह से वो कोई परचूनी की दुकान कर रहा है, कोई सब्जी का ठेला लगा रहा है, मतलब सबकी बहुत दयनीय स्थिति है। और कई हमारे टेंट हाउस वालों ने आत्महत्या तक कर ली है। इसलिए हम सरकार से पुरजोर मांग करते हैं कि इसको बढ़ाया जाए गिनती को, जो कि हम चाह रहे हैं कि करीबन 300 से 500 के बीच में हो। उससे हमारे को बहुत फायदा मिलेगा। और जब तक ये नहीं होती है तब तक हम सारी राजनीतिक कार्यक्रम और सरकारी अर्ध सरकारी सारे कार्यक्रमों का बहिष्कार करते हैं। जी सर, ये कहना है कि गार्डनों में संख्या 50 तक कर दी है, लेकिन सरकार का ये कहना है कि इससे जो कोविड है वो और बढ़ सकता है, तो उस पर क्या बोलेंगे आप? जी, ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। जैसे सैनिटाइज वगैरह की व्यवस्था है, हम खुद गार्डन वाले करेंगे। और भी जैसे दूरी बना के रखेंगे, कुर्सियों की वगैरह जो लगाएंगे, सीटिंग व्यवस्था जो देंगे वो दूर दूर देंगे, तो ऐसी कोई समस्या नहीं आती। आप ये मान के चलो जो 50 गज का जो होटल है उसमें भी 50 आदमियों की परमिशन है, और जो 5 बीघे का गार्डन है उसमें भी 50 आदमियों की परमिशन है। ये सबसे गलत बात है। आप कम से कम ये दायरा तो देखो कितना बड़ा गार्डन है, फिर आप उसमें व्यवस्था नहीं दे पा रहे। आज 1.5 साल से हम बेरोजगार होके बैठे हैं। एक तरीके से हमारे दुकान का किराया, गार्डन का किराया कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। बिजली का बिल है, हर महीने आ रहा है। हम राज्य सरकार से जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, हम संपूर्ण बहिष्कार करेंगे सरकारी और सरकारी कंपनी। सर, आपने राज बिहारी जी, आपने जो राज्य सरकार है उनसे ये भी मांग करी है कि हमारी मांगों को माना जाए, लेकिन उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया है, आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया है। तो क्या लगता है आपकी पूरी मांगे मानी जाएंगी आपके इस सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करने से? देखो, सरकार को हमने मेन हमारी 4 बातें रखी थी। सबसे पहली बात थी हमारी कि जो सरकार ने 25 से 50 आदमियों की अनुमति दे रखी है, इसको कम से कम 300 से 500 आदमियों की परमिशन की जाए, क्योंकि अब कोविड महामारी करीब करीब राजस्थान से जा चुका है। मुश्किल से 2-4 जिलों के अंदर ही कोविड के पेशेंट है। दूसरी मांग हमने सरकार से करी कि सरकार ने एक फरमान जारी किया। आप ये देखिए कि जो भी हमने पार्टियों से एडवांस लिया है वो पार्टियों को एडवांस रिफंड किया जाए, जबकि सरकार की नीति, सरकार ने हमारे से नगर निगम के जितने भी विवाह स्थल है उनका हमारे से 2020, 21 और 21-22 का भी अग्रिम टैक्स ले लिया। सरकार एक तरफ तो हमारे से अग्रिम टैक्स ले रही है, दूसरी तरफ हमको कहती है आप ग्राहक को पैसा वापस रिफंड कर दे। हमने सरकार को ये लिख के दिया है कि अगर सरकार हमारा ये टैक्स नहीं माफ करती है कोरोना काल का, तो हम भी किसी भी ग्राहक को एडवांस पैसा वापस नहीं देंगे। हम किसी भी बच्ची का कन्यादान का पैसा हम नहीं रखना चाहते। हमने सभी ग्राहकों को, हमारी सभी पार्टियों को ये कहा कि हम आपका पैसा समायोजित कर लेंगे, आपके रिश्तेदार के, आपके फ्रेंड के, या जब भी कभी आप शादी करते हैं उसके अंदर जो आपका एडवांस पैसा है उसको हम एडजस्टेबल कर लेंगे, समायोजित कर लेंगे। दूसरी तरफ सरकार ने आज हमारे विवाह स्थलों के ऊपर करीबन 50 किलोवाट, 100 किलोवाट के बिजली के मीटर लगे हुए हैं, गोदामों पे लगे हुए हैं, उनके ऊपर फिक्स चार्जेस ले रही है, जबकि वहां पे कोई लाइट का बिल्कुल कंजप्शन नहीं हो रहा, कोई शादी विवाह नहीं हो रहा। तो फिर सरकार हमारे से उन मीटर का किराया किस प्रकार से क्यों ले रही है? हम ये भी मांग करते हैं, अगर रीडिंग जलती है हमारे वहां पे तो हम रीडिंग का पैसा देने के लिए तैयार है, पर मीटर का किराया हम किसी भी सूरत में सरकार को देने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार हमारी ये मांगे नहीं मांगेगी तो हम अभी सरकार के कामों का बहिष्कार करेंगे, और फिर भी सरकार नहीं मांगेगी तो आगे पूरे राजस्थान में किसी भी प्रकार की भूख हड़ताल, धरना प्रदर्शन जो भी करना होगा हम करेंगे, क्योंकि मर तो हम वैसे भी रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। आज हमारे कर्मचारी बैंड, माइक, लाइट, टेंट, जनरेटर, फ्लावर, कैटरिंग, फूल सज्जा, एलईडी बल्ब, ये सब व्यापारी और इनसे जुड़े हुए जो भी हमारे कर्मचारी हैं, ये सब भूख के कगार पे आए हुए हैं, क्योंकि एक बैंड बजाने वाला जो एक कलाकार है
उसकी कलाकारी भी उसकी बंद हो गई है। ये सरकार ने ऐसा कैसे नियम लागू किया? सरकार ने लागू किया बारात निकालो, पर आप परमिशन भी उसी एरिया में निकालो। जब गार्डन एक बारात, एक होटल है छोटी सी, उस होटल के अंदर बारात कहां से निकलेगी? आप ये देखो, हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जब दूल्हा बनता है उस दिन वो घोड़ी पे बैठता है, उस दिन का वो राजा होता है। और जब बारात चलती है तो अगर एक बार राजा भी उसके सामने आता है तो राजा को, दूल्हे को साइड देनी पड़ती है। पर सरकार ने सभी हिंदू रीति रिवाजों के ऊपर पूर्ण तरीके से बैन लगा दिया है। ये सरकार की गलत नीति है, हम इसका घोर विरोध करते हैं और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक हमारा संघर्ष बराबर चलता रहेगा। तो राजस्थान टेंट डीलर्स किराए व्यवसाय समिति के अध्यक्षों का, महामंत्रियों का यही कहना है कि हमारे कार्य को, व्यवसाय को कोरोना की महामारी के अंदर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ से जो शादियों के मेहमानों की संख्या जो है वो 50 तक सीमित कर दी गई है, लेकिन उसके बावजूद अलग से टैक्स वसूली भी की जा रही है। तो ये इनके लिए दोहरी मार है, ना कहीं से इनकम आ रही है, ना कहीं से इनका जो व्यवसाय है वो बढ़ पा रहा है। इनकी सिर्फ सीधी सीधी यही मांग है कि सरकार जो मेहमानों की समिति जो संख्या है उसे थोड़ा सा और बढ़ा के इनको छूट प्रदान की जाए और कार्यों में थोड़ी सी गाइडलाइंस के अंदर और भी इसको बढ़ोतरी की जाए। इनके कार्यों को लेकर वीडियो जर्नलिस्ट हेमा के साथ छवि फागना, जयपुर।